हेलो स्टूडेंट्स, जनरल चैप्टर हमारा जनरल था। जनरल के बाद अब आपका नया टॉपिक है, नया चैप्टर है सब्सिडरी बुक। ठीक है ना। जनरल में हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ा, बिजनेस ट्रांजेक्शन में कैश, क्रेडिट और जो भी आपका था, है ना। मतलब उसमें हमने क्या क्या देखा, जो आपके टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, मतलब हम लोगों ने क्या क्या देखा, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इन तीनों से रिलेटेड जो भी आपकी एंट्रीज बनी उनको, और एक खास तौर से हमारा जो था वो कंपाउंड एंट्री पढ़ाया और एक बैंक ट्रांजेक्शन पढ़ाया था। ठीक है ना। अब ये सब्सिडरी बुक है। जो जनरल के हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है उसको हम सब्सिडरी बुक्स में किस तरह से और क्यों लिखते हैं ये आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, द सेट ऑफ बुक्स विच आर यूज्ड टू मेक प्राइमरी एंट्रीज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। जो हमने प्राइमरी एंट्री यानी जो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी एंट्रीज हमने लिखा था, जो भी हमारा लेन देन हुआ था, चाहे नगद हो चाहे उधार हो, हम वो सारे चीज़ों को एक साथ कलेक्टिवली जनरल में लिख लिए थे, डेट वाइज, और सब हमने लिखते गए। लेकिन अचानक अगर आप पूछना चाहो कि हाउ व्हाट इज आर कैश ट्रांजेक्शंस एंड व्हाट इज आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर आप नगद और उधार ये दोनों चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहोगे और जनरल से देखना चाहोगे तो आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए जनरल को हम क्या करते हैं, जनरल के ही जो प्राइमरी ट्रांजेक्शन थे, प्राइमरी एंट्रीज थी, उन्हीं एंट्रीज को हम कहाँ पे बांट रहे हैं, सब्सिडरीज में बांट रहे हैं। और सब्सिडरीज में हम इसे दो टाइप्स में बांट रहे हैं। इनकी जो मेन टाइप्स है वो तो आपका कैश बुक और परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, जनरल प्रॉपर, इस तरह से होता है। लेकिन इसको मैंने दो भागों में बांटकर आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो सब्सिडरी बुक है इसे हमने दो भागों में बांटा है। वन इज द कैश ट्रांजेक्शन एंड अनदर इज द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जहां पे नगद लेन देन हुआ उसे हम कैश ट्रांजेक्शन में लिखेंगे, और कुछ चीजों पे, कुछ जगह पर हम बिना पैसे लिए भी हम काम करते हैं, उधारी में। आपने जनरल में हमने पढ़ाया है आपको कि नगद मतलब कैश परचेस, कैश सेल्स, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स, है ना। तो उन्हीं चीज़ों को आप यहाँ पर करते हो सेपरेट, क्योंकि जनरल में हमने एक ही जगह पर नगद और उधार सभी एंट्रीज को, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों को मिलाकर के हमने एक साथ किया था। पर हम यहाँ पर अलग अलग, अगर बिजनेसमैन वांट्स टू नो कि उसके पास कितने नगद ट्रांजैक्शन हुए और कितने उधार हुए, उन सब चीज़ों को अगर वो जानना चाहता है तो जनरल के माध्यम से जानने में उसे समय ज़्यादा लग सकता है और हड़बड़ी में कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, सब्सिडरी में। अब देखिए, कैश ट्रांजैक्शन में हमारे यहाँ पर 4 अकाउंट बनते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज द सिंपल कैश बुक, जिसमें हम सिर्फ कैश के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमारा वास्तव में नगद कितना आया या हमने नगद कितना पेमेंट किया, उसको कहते हैं सिंपल कैश बुक। दूसरा है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में आपके क्या हो जाते हैं, कैश और बैंक दोनों के बारे में। यानी हम जब बिजनेस ट्रांजेक्शन किए थे तो हम सिर्फ नगद का ही लेन देन नहीं किए थे, बल्कि हमने चेक का भी यूज किया था, है ना। चेक में हमने बैंक वर्ड यूज किया था। तो 2 कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों की जानकारी लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिंपल कैश बुक में एक ही जगह पर आपको कैश ट्रांजेक्शन का पता चल गया, और 2 कॉलम कैश बुक में आपको 2 ट्रांजेक्शन के बारे में एक साथ पता चल गया। 2 ट्रांजेक्शन मतलब जो हमने चेक के माध्यम यानी बैंक से हुआ था और जो कैश हुआ था, दोनों के बारे में आपको एक जगह पर सारी जानकारी मिल गई कि हमने किन किन बिजनेसमैन के साथ हमारा चेक दिया, किससे हमने चेक लिया, किनको हमने चेक दिया, किससे हमने कैश लिया, किसको हमने कैश दिया। ये सारी चीज़ों के बारे में 2 कॉलम कैश बुक में पता चल जाता है। 3 कॉलम कैश बुक, जो कि आपको मैं अभी समझा दे रही हूँ थ्योरी में, लेकिन आपके सिलेबस में 3 कॉलम कैश बुक जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। तो 3 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और जुड़ जाता है, वो होता है डिस्काउंट। हम कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, आप जनरल में आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में भी आपको बताया गया था। तो ट्रेड डिस्काउंट की तो फिलहाल जनरल एंट्री होती नहीं थी, लेकिन कैश डिस्काउंट की तो आप लोगों ने एंट्री कर रखा था। तो इसमें हम 3 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और खींच देते हैं, वो होता है आपका डिस्काउंट का कॉलम। मतलब आप 3 कॉलम कैश बुक में एक साथ कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये तीनों के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है ना। और लास्ट है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक यानी खुदरा ब्रोकर वही जिसको बोलते हैं, यानी छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं जिसके लिए हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर
डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे हमने रिफ्रेशमेंट करवाया किसी को, कोई कैरेज हुआ, हमने कहीं भाड़ा, गाड़ी भाड़ा दिया, ठेला भाड़ा दिया, ऑटो रिक्शा का भाड़ा दिया, न्यूज़पेपर आप परचेज कर रहे हो, आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में आ रहा है, तो वी आर नॉट मेकिंग सेपरेट अकाउंट फॉर दैट। हम उसके लिए कोई अलग से सेपरेट अकाउंट नहीं बनाए, तो वो सारे हिसाब किताब ये पेटी कैश बुक में बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम इसके बारे में और डिटेल बता देंगे। आज तो सिर्फ मैं आपको टाइप्स के बारे में बता रही हूँ कि ये क्या होते हैं। तो जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनके लिए हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, उन्हें हम पेटी कैश बुक में बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैश ट्रांजेक्शन, सब्सिडरी बुक को हम दो भागों में बांट करके मैंने आपको बताया। वन इज द कैश ट्रांजेक्शन, अनदर इज द कैश नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन को हमने 4 भागों में बांटा। एक है सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, 2 कॉलम कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। 2 कॉलम में एक कैश और बैंक के साथ होगा और एक आपका कैश और डिस्काउंट या फिर बैंक और डिस्काउंट के रूप में भी होगा। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अब आ जाइए नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन में आपके हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल। ये दोनों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये जो बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल है, ये आपके क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं होगा, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। बस आपको इसकी क्या है, थ्योरी पता करना है। और ये जो जनरल प्रॉपर है, जनरल प्रॉपर जो एंट्री हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल में नहीं लिखते हैं, कैश बुक में नहीं लिखा जाता, ये जो कैश बुक है उसमें नहीं लिखते हैं, वो आपके जनरल प्रॉपर में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये जो है नॉन कैश, यानी यहाँ पर हमारा कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। परचेज बुक जहाँ पर हमने उधार खरीदा, उसकी एंट्री कि हमें ये जानना, हम मतलब मैं अगर एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन से बिजनेसमैन से मैंने कितना उधार परचेस कर रखा है। तो ये कितने बिजनेसमैन से मैंने परचेस किया, एक जगह आपको मिल गया। कितने व्यक्ति को मैंने उधार बेचा है, कौन कौन से बिजनेसमैन, क्योंकि आप अगर बिजनेसमैन होते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के साथ डील तो करोगे नहीं, आपके पास बहुत सारे बिजनेसमैन रहेंगे और ऑल बिजनेसमैन नेम्स यू आर रिमेंबर, बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली अबाउट द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, कि मेरा उधारी कितना हुआ है उस व्यक्ति का, उस व्यापारी का, उस बिजनेसमैन के नाम के लिए हम सेपरेट परचेज, अगर खरीदा है तो परचेज बुक बनाएंगे, बेचा है तो सेल्स बुक बनाएंगे। और उसी तरह से खरीदने के बाद भी हम सामान वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न बुक, और बेचने के बाद सामान वापस आता है तो सेल्स रिटर्न बुक हो जाता है। ये भी आप जनरल एंट्री में आपको बताया गया था, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो उसमें आपका जनरल एंट्री के साथ था। यहाँ पर हम सेपरेट आपको बुक में बताएंगे कि कौन कौन से बिजनेसमैन से सामान वापस आया या किस किस व्यक्ति को आपने सामान वापस किया है, ठीक है ना। बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, ये आपका एक अलग टॉपिक है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो होंगे नहीं। इसमें आपको यह है कि कितने का बिल रिसीव हुआ है और कितना बिल आपको पेड करना है, उसका हिसाब किताब बिल रिसीवेबल और बिल पेबल पर है। और ये दोनों ही आपके उधारी का ही है। आपको थ्योरी जब मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ा रही थी तब मैंने आपसे कहा था कि ये जो परचेज है, परचेज से रिलेट करेगा आपका बिल पेबल और सेल्स से रिलेट करेगा आपका बिल रिसीवेबल, ठीक है ना। आप उधार जब बेचते हो तो आप बिल रिसीवेबल प्रिपेयर करते हैं और जब आप परचेज करते हो उधार तो बिल पेबल करते हो, क्यों, क्योंकि इसमें आपको देना रहता है और बेचने पर आपको लेना रहता है। तो ये रिसिप्ट के कंडीशन पर रिसिप्ट बिल है और ये पेड बिल है, ठीक है ना। और जनरल प्रॉपर तो मैंने आपसे कह दिया कि जो ट्रांजेक्शन इन सब में नहीं होता है, कैश बुक और नॉन कैश बुक के परचेज, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनमें नहीं होता, वो बचा हुआ जो चीज़ है उसे हम जनरल प्रॉपर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अलग टॉपिक है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताएंगे तो इन सब के बारे में अलग अलग आपको सारे डिटेल बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टॉपिक्स को। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।